पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा संडे। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। स्ट्रीट वेंडर और युवा उद्यमियों को लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार योजना पर लगाई रोक। 1 जनवरी से महाविद्यालय में शुरू होगी पढ़ाई। बीएससी और एमएससी की शुरू होगी प्रैक्टिकल कक्षाएं। बालाघाट नैनपुर सड़क स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे हुई, लेकिन नहीं बदली तस्वीर। पैदल चलने लायक नहीं बची सड़क। और समर्थन मूल्य में धान बेचने से पहले एसएमएस के चक्कर में परेशान हो रहे जिले के 1,06,000 किसान। अब बढ़ते खबरों की ओर। बालाघाट शहर के बस स्टैंड से शुरू होकर नैनपुर तक जाने वाली सड़क दूरी लगभग 80 किलोमीटर पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। हालात इतने अधिक खराब है कि इस सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके कि सड़क पर यातायात का बहुत अधिक दबाव है। नतीजा रोजाना इस सड़क पर दुर्घटनाएं घटित हो रही है। बावजूद इसके कि प्रशासन के अधिकारी इस सड़क को नेशनल हाईवे को स्थानांतरित किए जाने की बात कहते हुए मरम्मत से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस विषय पर जब हमने स्थानीय जनों से चर्चा की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क चलने लायक नहीं बची है, पूरी तरह से जर्जर होकर टूट चुकी है। इसकी तत्काल मरम्मत करवाई जानी चाहिए, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा। ये सड़क लगभग मेरे ख्याल से हमारे छोटी कुमारी से बालाघाट तक बहुत ज़्यादा खराब है। कैसी स्थिति है अभी इसकी? स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पे रोज़ नया नया एक्सीडेंट हो रहा है गड्ढों के कारण। इस तरफ वाली गाड़ी बचाने के लिए उस तरफ जाते तो बराबर ऑटोमेटिक एक्सीडेंट हो रहा है रोज। कब से ऐसी स्थिति है? ये सर एक बार बनने के बाद इतनी जल्दी खराब हुई है, लगभग 1 साल हो गया इस रोड पे। अभी तो ये खैरी से लेके इधर बड़ी कुमारी तक ज़्यादा रोड खराब है। हाँ, अब इसमें परेशानी क्या है, सब इधर उधर गाड़ी वाले सब चलते फिरते रहते हैं, उसमें एक्सीडेंट का डर ही रहता है। लगातार 2 वर्ष से बारिश के कारण यह सड़क कई स्थान पर डूब जाती है, जिस कारण भी यह पूरी तरह से खराब हो चुकी है। गड्ढे बचाने और अच्छी सड़क पर चलने की चाह में दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है। परेशानी यही है भैया कि देखो आप भी देख रहे हैं कि सामने रोड फूटी हुई है। अब जिधर रोड फूटी है इधर अच्छी है तो इधर लेफ्ट वाले भी अच्छी में जाते हैं, राइट वाले भी अच्छी में जा रहे हैं। तो कई बार तो कई एक्सीडेंट होते रहते हैं हादसा रोड में। तो आपने कभी शिकायत नहीं करी क्या इस संबंध में कि सड़क बनाई जाए करके? भैया किसके पास जाए शिकायत करने? कहीं सुनवाई नहीं होती। कहाँ सुनवाई? अच्छा, कभी मरम्मत होती हुई कभी देखी कि आपने? हमारे देखते में 6 महीना साल भर पहले एक बार हुई थी कोर्ट में, देखिए आधा इंच कोर्ट हुआ था। स्थानीय जन तो यहाँ तक कहते हैं कि इस सड़क को जब राज्य मार्ग से नेशनल हाईवे का दर्जा दे दिया गया है, इसके बाद भी इस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। यह बहुत ही बड़ी लापरवाही है। हमारे यहाँ जो है आज ये जो स्थिति देख रहे हैं कि सड़क काफ़ी खस्ता हालत है और इसके कारण आए दिन एक्सीडेंटों का भी अधिकतर यहाँ केस बढ़ते जा रहे हैं। दुर्घटना बहुत हो रही है और कहीं से इसको भी मरम्मत का कोई कार्य प्रारंभ नहीं है। रोड माना गया है तो इसको हर समय इसमें मजदूर लगे रहना चाहिए और इसकी मरम्मत होते रहना चाहिए, जिससे रोड साफ़ सुथरी बनी रहेगी। बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। मेरे ख्याल से कहीं हाईवे रोड के नाम से इसको जाना भी नहीं चाहिए, तो गांव में पगडंडी टाइप की लगती है। वहीं दूसरी ओर कुछ स्थानीय जन सड़क की मरम्मत नहीं की जाने के विरोध में सड़क पर उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं। इस सड़क की तो बिल्कुल क्षति बहुत ख़राब हो चुकी है। इन्हें रोड पूरा टूट चुका है और जाने में इससे बहुत मोटरसाइकिल चलने में बहुत कठिनाई होती है। इन्हें एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा डर है और हो सकता भी है बहुत से में एक्सीडेंट हो। कई लोग आने जाने में क्या है, ट्रैफिक के हिसाब से रोडों में इधर काटो उधर काटो से बहुत तकलीफ जाती है। कब से है ऐसी हालत? ये तो लगभग 6 महीना से ज़्यादा होने लग गया।
ये बाढ़ के पहले से ही तो आखिरी खैरी से लेकर के ये अपने छोटी कुमारी के तालाब तक है पूरा कन्नम हो गया रोड। अब ऐसा है, अब इसके कारण यही है कि सब ये सरकार की लापरवाही है। भाई ये नेशनल हाईवे का रोड है, अगर इस पर ध्यान सरकार नहीं देगी तो क्या किसान थोड़ी देगा? किसान को रोड बनाने वाला तो है नहीं, ये तो प्रशासन का काम है। नहीं तो अगर वो ज़्यादा ही अगर उसकी कठिनाई आएंगी तो गांव वाले तो सड़क पर आएंगे ही ना। फिर अगर ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए तो फिर तो सड़क पर ही किसान आएंगे। बालाघाट नैनपुर सड़क के विषय में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शुरू से ही यही कहते आ रहे हैं कि यह सड़क NHI नेशनल हाईवे को हस्तांतरित हो चुकी है, इसलिए अब मरम्मत का कार्य उन्हीं का है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 18 दिसंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की पढ़ाई के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा महाविद्यालय में नियमित कक्षा लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री के आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2021 से महाविद्यालयों में प्रायोगिक विषय की कक्षा नियमित कक्षा लगाए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बीच बालाघाट कटंगी गोंदिया रूट पर ट्रेन बंद होने की वजह से महाविद्यालय पहुंचने वाले छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस आदेश के अनुसार BSc, MSc और होम साइंस इस विषय पर जब हमने जिले के 2 बड़े महाविद्यालयों के प्राचार्य से चर्चा की तो दोनों ने अपनी अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बयां की। कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य बताते हैं कि उनके महाविद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकांश छात्राएं पढ़ाई करने आती है। ऐसे में ट्रेन बंद होने के कारण छात्राओं को परेशानी होना तो तय है, इसलिए छात्राएं वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रूम लेकर पढ़ाई कर सकती है। अभी इस वर्ष हमने 3900 छात्राओं का एडमिशन दिया है। अभी 1 जनवरी से प्रारंभ होने की संभावना है। क्या सर इससे कोई आदेश आए नियमित कक्षाओं के क्या नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं, केवल पेपर में जो आया है वही देख के हम बतला रहे। अभी रिटर्न में अभी नहीं आए हैं। मुश्किल है क्योंकि बिना आवागमन के संभव ही नहीं है और लोकल के काफ़ी कम हैं, लेकिन गांव देहात के बहुत अधिक होते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं वैकल्पिक व्यवस्था। बच्चे अपने स्कूटर से या साइकिल से आ सकते हैं, अपने दूर के बच्चे नहीं आ पाएंगे। वे चाहे तो रूम लेके रह सकते हैं और फिर आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य बताते हैं कि BSc और MSc की प्रायोगिक कक्षा लगाए जाने की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। ब्रॉडगेज निर्माण के दौरान भी ट्रेन बंद रही है। इस समय महाविद्यालय में कॉलेज के छात्रों की उपस्थिति में कमी नहीं आई तो शायद ट्रेन बंद होने का इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिले के छात्र पढ़ाई के प्रति बहुत अधिक सिंसियर है। नहीं, विभाग अभी हमारा उसको प्लान कर रहे हैं और मंत्री जी ने कहा है कि 1 जनवरी से प्रैक्टिकल की क्लासेस होंगी, तो हम लोग की प्रैक्टिकल की तैयारी है। जब स्टूडेंट्स आएंगे तो प्रैक्टिकल्स कराएंगे। जब ये ब्रॉडगेज का काम शुरू हुआ था तो लगभग 3.5-4 साल हो गए हैं ट्रेन बंद हुए। तो इस बीच तो सब लोग आए हैं, बच्चे चाहे बस से आए हों चाहे जो भी साधन से है, पर अटेंडेंस तो पूरी आ रही थी अभी तक, वो स्थिति यथावत रहेगी। नियमित कक्षा लगाने के कोई आदेश आए हैं या नहीं आए? नियमित कक्षाओं के भी आदेश नहीं आए हैं। आदेश तो अभी प्रैक्टिकल्स के भी आएंगे, पर चूँकि मंत्री जी माननीय मंत्री महोदय ने उसको कहा है तो विभाग उसकी तैयारी के हिसाब से आदेश करेगा। हाँ, निश्चित रूप से ये समस्या आएगी। तो जो अभी विकल्प चल रहे हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, दूरदर्शन पे लेक्चर्स हो रहे हैं, तो वो तो यथावत रहेंगे। उसके अलावा मतलब चूँकि उनके टाइमिंग ऐसे हैं कि दूरदर्शन पे तो सुबह 7 बजे से क्लासेस हैं, ऑनलाइन का हम लोगों पे डिपेंड करता है। तो हम लोग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किए जाने के लिए बनाए गए व्यवस्थाओं के तहत किसानों को SMS भेजा जाता है, जिसके बाद किसान अपनी धान लेकर सोसाइटी तक पहुंचते हैं। लेकिन जिले के भीतर SMS व्यवस्था पूरी तरह से पहली बन गई है, जिससे कि किसान बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं। इस विषय पर जब हमने खलियानों में मिसाई कार्य में जुटे किसानों से चर्चा की तो उन्होंने अपनी आप बीती कुछ इस तरह से हमें सुनाई। किसान कहते हैं कि उनकी मिसाई नहीं हुई है, मैसेज तो आया था लेकिन धान तैयार नहीं हो पाई। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी किसान मिले जिनकी मिसाई हो चुकी है लेकिन उन्हें मैसेज नहीं आ रहा है। मैसेज आ गया है, एक बार मैसेज आया है। और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है आपकी तैयारी को लेकर? अब 4 दिन का टाइम है। 4 दिन का टाइम है। धान खरीदी जो तारीख दिया हुआ है उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है अभी खेत में? वो तारीख मालूम नहीं कब तक की। तो नहीं, आपने खेत में क्या स्थिति है? धान आपकी तैयार है? धान तैयार ये है, खरियान को सराना है, आना है। 4 दिन लगेगा टाइम अभी तो। जो तारीख आपको खरीदी के लिए दी है उस तारीख तक अगर आपका धान नहीं होता निकाल के तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आप देखेंगे जैसा भी मौका मिलेगा उधर क्या करेंगे। फिर व्यापारी को बेचना पड़ेगा। तो खर्च पाने के लिए बेचना पड़ेगा ना, आप उसको क्या करेंगे? लगभग सारे किसानों की धान बढ़ाना चाहिए ना, आगे बढ़ाएंगे तब तो होगा। अभी तो किसानों की कहानी बहुत होने को है बाकी।
अब अभी कोई किसी भी किसान ने ऐसा नहीं कि गहानी कर चुके हैं, क्योंकि अब यही है ना, मौसम की वजह से सब काम करते हैं लोग, किसान आदमी। अब ऐसा तो नहीं, अब हमारी इतनी गहानी नहीं होगी, जब अपन धान वहाँ ले जाएंगे। आप लोग को मैसेज कब का आया है? 21 तारीख का। ये महीने में 21 तारीख का है। 21 तारीख तक आपका धान पूरी गहानी हो जाएंगी? हाँ, 21 के बाद नहीं, अभी तब 21 तारीख तो तुम्हारी आ ही गई ना, 20-21 आ गई, यानी 15 के मतलब 10 जनवरी तक गहानी हमारी हो जाएगी। अच्छा, जब 21 तारीख आपको डेट दिया है, हाँ। तब तक आपकी गहानी नहीं होती, फिर उसके बाद आप धान खरीदी कहाँ, मतलब धान कहाँ बेचेंगे फिर? धान बेचने का क्या है, फिर तो सोसाइटी नहीं तो फिर मंडी ले जाना पड़ेगा। आप लोग के पास कोई मैसेज आया है कि धान खरीदना है? कोई मैसेज नहीं आया। जब मैसेज नहीं आता है फिर क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे, अब वहाँ तो मैसेज नहीं आएगा तो किसी को देंगे, क्या करेंगे? तो हम मैसेज की रास्ता देख रहे हैं, मैसेज आएगा करके। अच्छा, आपके गांव में और किसी के पास मैसेज आया कि धान खरीदोगे का? नहीं, अभी नहीं आया है, किसी के पास नहीं आया। अच्छा, जैसे मैसेज नहीं आता फिर धान को कहाँ बेचेंगे आप लोग, किस प्रकार से उसका विक्रय करेंगे? कहाँ बेचेंगे जी, अब देखेंगे, सोसाइटी में तो बेचेंगे कहते हैं, पर अब आया से नहीं तो देखते हैं। कृषक तो यहाँ तक बताते हैं कि उनकी यह समस्या है, इसलिए कोई अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस विषय पर कुछ नहीं बोल पा रहा है। इस कारण परेशान केवल किसान हो रहा है। आपके पास मैसेज आया कुछ? सर नहीं आया मैसेज, जैसे किसानों को आता है लेकिन अभी आ ही नहीं रहा है। बड़े किसानों को तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है मैसेज, जैसे कुछ भी नहीं, कोई समझ में नहीं आ रहा है धान खरीदी हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कि 15 जनवरी लास्ट डेट दिया है धान खरीदी को लेकर, तब तक अगर आपके पास मैसेज नहीं आता फिर क्या करेंगे आप? दूसरे किसान को बेचेंगे, यानी कि गांव में ही बेच देंगे धान, दलालों को बेच बाच करेंगे। कैसा करेंगे, धान को ज़्यादा दिन रख नहीं सकते। जुलाई से फसल लगाए तो पैसे वैसे भी कुछ नहीं है, अभी किसान को बहुत दिक्कत हो रही है, तो कैसे भी करेंगे, किसी को भी दे देंगे धान। अच्छा, मैसेज जो नहीं आ रहा है इसको लेकर आप किसी के पास गए थे, किसी संपर्क कोई नहीं सुनते, अभी तक तो कहीं गए नहीं है, लेकिन कोई सुनते नहीं है। किसान कहाँ सुने, किसान कौन सुनने वाला कोई नहीं है आज। अब देखिए, किसान तो जिसका मैसेज आ गया है अब वो लेट होंगे, अब जिसका गहानी हो गई है अब उसका मैसेज नहीं आया, वो लोग राह देख रहे हैं कि मैसेज आया धान डालूंगा। तो ऐसे लगभग कितने किसान होंगे जिनके पास मैसेज पहुंच चुका है या जो मैसेज का इंतजार कर रहे भी? ऐसे तो अभी बहुत किसान है, करीबन अभी तो 25-30% किसान होंगे जो मैसेज की राह देख रहे हैं। अब परेशानी क्या है, वही है, गहानी की नहीं हुई तो फिर कहाँ से धान दे पाएंगे। गहानी हो जाती तो धान बराबर तारीख में डाल देते। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें उम्मीद है कि शासन देर सवेर उनकी धान खरीदने की एसएमएस व्यवस्था चाहे खराब हो, लेकिन कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। वहीं दूसरी ओर बताते हैं कि मध्य प्रदेश शासन छत्तीसगढ़ शासन की तुलना में समर्थन मूल्य बहुत ही कम दे रहा है, जिससे बढ़ाया जाना चाहिए। और अगर खुले बाजार में अपन मंडी में या व्यापारी को बेचते हैं तो व्यापारी अपनी मर्जी से वहाँ बोली लगाता है मंडी में, और हमको मजबूरन में धान देना पड़ता है, तो हम किसानों को बहुत नुकसान होता है उसमें। अभी जो समर्थन मूल्य पर गवर्नमेंट खरीदी करना चाह रही है तो इसमें किसानों को थोड़ा ठीक प्रॉफिट है, लेकिन जो अभी समर्थन मूल्य भी बनाया है गवर्नमेंट ने, वो किसानों के लिए हानिकारक है, क्योंकि लाभ उसमें मिल नहीं पा रहा है। खर्च बहुत आ रहा है, खेती में दवाइयाँ लगती है, खाद लगता है, सोडा लगता है, इनके रेट बढ़े हुए हैं। तो उसकी अपेक्षा जो समर्थन मूल्य गवर्नमेंट दे भी रही है, लेकिन इसमें किसानों को घाटे के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और अब तो पहले बोनस दे रही थी गवर्नमेंट, अब बोनस का भी प्रावधान नहीं है। छत्तीसगढ़ में 25,000 रुपये कुंटल है, महाराष्ट्र में 2,500 रुपये कुंटल पड़ता है धान, और अपने एमपी में 1800 कुछ रुपये है जहाँ तक। तो मेहनत तो उन लोगों ने भी किया है, एमपी वाले ने भी मेहनत किया है, धान उत्पादन में बराबर मेहनत लगा है, बराबर खर्च लगा है, बराबर सोडा मेहनत सब कुछ लगा है, लेकिन एमपी के किसान तो बहुत ही मतलब अभी नुकसान में चल रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था बताती है कि एक महीने के भीतर महज 12,000 किसानों की धान खरीदी गई। जिले में 1,18,000 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया। जिला अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक के कर्मचारियों को वर्तमान में ब्लड बैंक में उपलब्ध रक्त की जानकारी छुपाने को मजबूर होना पड़ रहा है। सिविल सर्जन के आदेश होने के बाद भी ब्लड बैंक स्थित सूचना बोर्ड में रक्त की उपलब्धता रोजाना दर्ज नहीं की जा रही। ब्लड बैंक में कार्यरत लैब टेक्नीशियन की माने तो सूचना बोर्ड में यदि रक्त की उपलब्धता की जानकारी डाली जाती है, तो यदि यूनिट किसी कारणवश खत्म हो जाती है तो मरीजों के द्वारा विवाद किया जाता है।
जिससे बचने के लिए यह तरीका अपनाया जा रहा है। हाँ, हम लोग इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि हम लोग बीच में लिख रहे थे एवरेज स्टॉक कम से कम अगर हमारे पास 100-200 फैलता तो हम लोग लिखते थे, लेकिन अभी एवरेज स्टॉक इतना कम चल रहा है कि अगर हम लिखते भी हैं तो अगर 5 या 6 बेड भी रहता है और वो मॉर्निंग के टाइम इशू हो जाता है और इवनिंग में फिर नहीं रहता तो कई लोग फिर वही कंप्लेन करते कि आपने 5 लेके हैं फिर आप दे क्यों नहीं रहे, और हम इसको फिर माइनस दर्शा भी नहीं सकते, मिटा भी नहीं सकते, इसलिए हम लोग अवेलेबल स्टॉक नहीं लिख पा रहे सब लोग की कंप्लेंट की वजह से। बाकी हमारा डेली स्टॉक अपने रजिस्टर में निकलता है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश के युवा उद्यमी स्वरोजगार स्थापित करने वाले या फिर कृषि कार्य के लिए लोन देने की योजना बनाई गई थी, जिस पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है। 14 दिसंबर को आयोजित बैठक में स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के आदेश दिए कि बैंकों में लंबित प्रकरणों पर लोन का आवंटन न किया जाए, इस पर तत्काल रोक लगा दी जाए। 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख है, लेकिन इस योजना पर रोक क्यों लगाई गई है, इसमें इस बात का कहीं भी स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है। इस लोन प्रक्रिया पर रोक के आदेश आने पर शहर के स्ट्रीट वेंडर, युवा उद्यमी और लोन की चाह रखने वाले छोटे फुटकर दुकानदार से भविष्य की योजना ही छीन ली हो। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान ऐसे दुकानदारों ने अपनी परेशानी हमें कुछ इस तरह से बताई। जी, अप्लाई बड़ा फॉर्म बड़ा पास हो गया था सर, ये हुआ था अभी लॉकडाउन के पहले जो अभी 2 महीना पहले दिया था, अभी उसकी राशि नहीं आई, पास जो हुआ बोले और दिए नहीं आदेश तो अभी मालूम ही नहीं हुआ, या बने तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए कि हमारे बाल बच्चों को दाना पानी खत्म हो जाएगा, मिलने से खत्म हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा लोन तो हमारे बहुत सारे काम रुक जाएंगे। नहीं, रोक तो हटना चाहिए ना रोक। तो क्या उसके आधार पर कोई दूसरा व्यापार भी करने वाले थे क्या आप? हाँ, उसके साथ साथ दूसरा भी व्यापार करने वाले थे, साथ हमको थोड़ी मदद मिल जाती तो अब मदद मिली नहीं रही, रोक तो ऐसी भी लगती थी। इस दौरान कुछ ऐसे स्ट्रीट वेंडर भी मिले जो युवा उद्यमी योजना के तहत लोन लेने की प्रक्रिया में शामिल होने वाले थे, लेकिन इस योजना के बंद होने की जानकारी मिलते ही वे निराश हो गए। हाँ, अप्लाई तो किया था, लेकिन अभी वो सुनने में आ रहा है कि वो बंद हो गई है स्कीम अभी। वो सर वो हमारी उसकी वजह से तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना, जो छोटा मोटा व्यापार हम और उसको आगे चल के आगे और बढ़ाएंगे सोच रहे थे, वो हमारे लिए फिर समस्या पैदा हो गई। और होटल का बिजनेस है मेरा छोटा सा, और मैंने नगर पालिका में 10,000 के लिए भरा था, मैंने सोचा कुछ बिजनेस करूँगा और, लेकिन आदेश आए कि वो कैंसिल हो गया, पता चला तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पद्मेश 24/7। नमस्कार।